नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ही होंगे। मेरा नाम है श्रीकांत। वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए एक बहुत यूनिक टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है, चलिए मैं नाम पहले नहीं बताऊंगा। मैं टॉपिक्स को बताने से पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। क्या आप बता सकते हैं आपके जीवन का मुख्य केंद्र किधर है आपके शरीर में? अगर मैं किसी पुरुष से ये बात पूछूं कि आपके जीवन का केंद्र आपके शरीर में, मुख्य केंद्र आपके शरीर में किधर है, तो वो करेगा अपने बुद्धि की तरफ इशारा। क्योंकि जितने भी व्यापारी होते हैं, दुकानदार होते हैं, जितने भी मैथमेटिशियन होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो अपना पूरा टाइम अपने बुद्धि का ही इस्तेमाल करते हैं। तो वो बताएगा कि मेरा जो बुद्धि है, यही मेरा जीवन का केंद्र है। अगर आप किसी स्त्री को अगर आप पूछे कि उसके जीवन का केंद्र किधर है उसके शरीर में, तो वो बुद्धि की तरफ इशारा नहीं करेगी, वो अपने हृदय की तरफ इशारा करेगी। क्योंकि जो उसका हृदय है, वो भावनाओं से भरा हुआ है। और जो औरत है, जो स्त्री है, वो भावना से परिपूर्ण होती है, क्योंकि प्रकृति ही ऐसा बनाती है। जो नारी होती है उसको वो भावनाओं से हमेशा भरी हुई रहती है, तो वो अपने हृदय की तरफ इशारा करेगी। पर मैं आपको बताऊं, ना बुद्धि ना हृदय, ये दोनों में से कोई भी रूट आपका शरीर में आपका केंद्र नहीं है। आपके शरीर में आपका जो केंद्र है ना, वो आपका नाभि है। नाभि नाभि आपके शरीर के सेंटर में तो है ही है, और आपके जीवन और मृत्यु के भी बीच में नाभि ही है। आपका नाभि केंद्र ही एक ऐसा केंद्र है जो आपके पूरे बॉडी को चला रहा है। शायद आप इस बात को बिलीव नहीं करेंगे, पर अब आप जब मेरी बात सुनेंगे तो आप इस पे जरूर बिलीव करेंगे। आपको पता है, माँ के पेट में जो बच्चा होता है ना, वो नाभि से ही जुड़ा हुआ होता है, माँ के पेट में। और जब तक वो माँ के पेट में होता है, ना ही वो अपने नाक से सांस लेता है, ना ही उसका दिमाग चलता है, ना ही उसका हृदय धड़कता है। उसको जो जीवन मिलता है ना, वो भी नाभि के थ्रू ही उसके उसे मिलता है। उसकी माँ के नाभि से जुड़ा हुआ होके ही उसको जीवन मिलता है। और वो पूरा जो 9 महीने में वो बच्चा जो तैयार होता है, वो नाभि से ही जुड़ा हुआ रहता है। जब वो दुनिया में आता है, आप देखेंगे कोई भी छोटे बच्चे को आप देखेंगे ना, तो वो जब सोता है तो उसका जो नाभि है ना, वो ऊपर नीचे करता रहता है। उसका जो पेट है वो ऊपर और नीचे करता रहता है। हमारी सांस नाक से चलती है, अगर हम ज्यादा जोर से सांस ले तो हृदय से चलती है। लेकिन हम छोटे बच्चे को जब सोते हुए देखेंगे तो उसकी जो पेट है वो ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि वो नाभि से सांस ले रहा है। तो हम भी नाभि से सांस लेते हैं। जब हम बहुत गहरी नींद सो जाते हैं ना, तो हमारा सांस भी नाक से बंद होके नाभि से शुरू हो जाता है। अब ये ऐसा केंद्र है जहाँ पे आके आदमी बहुत बहुत सारी चीजों में अपने जीवन में परिवर्तन लेके आ सकता है। नाभि के नीचे हमारी ना जठरांत अग्नि होती है। जो हम खाना खाते हैं ना, उसको पचाने के लिए नाभि के नीचे एक अग्नि होती है, वही उस खाने को पचाती है। जैसे चूल्हे पे खाना बनता है, वैसे हमारे पेट के अंदर खाना खा जाने के बाद वो भी वहां पे पूरा अच्छे से पकता है। और उसका जो प्रोटीन है, उसके अंदर जो मिनरल है, वो सब चीज बॉडी ले लेता है, बाकी वेस्ट बाहर निकाल देता है। तो ये जो पचाने की जो अग्नि है ना, ये भी नाभि के नीचे ही होती है। इसको मणिपुर चक्र भी कहा जाता है। मणिपुर चक्र जो होता है, यही आपके शरीर को चला रहा है। योग शास्त्र में कहा जाता है कि नाभि से 72,000 नाड़ियां निकली है, जो आपके पूरे शरीर को संचालित करती है। 31,000 नाड़ी आपकी ईड़ा नाड़ी होती, ईड़ा की तरफ है, ईड़ा नाड़ी की तरफ है। 31,000 नाड़ी आपकी पिंगला की तरफ है। ये 72,000 नाड़ियां ही आपके शरीर को संचालित करती है। और ये साइंस इसको बोलता है गट माइंड है। हमारा जो स्टमक है, उसको उसके पास एक माइंड है, दैट इज गट माइंड। वो आपके ब्रेन को भी सिग्नल वही भेजता है ज्यादा करके। आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई चीज आपसे टकराने वाली होगी ना, तो जीवन सबसे पहले आपका कहाँ सिकुड़ता है पता है? वो आपके नाभि की तरफ खींचता है। अगर आप किसी चीज से अचानक टकराने वाले हैं या कोई आपके ऊपर घात कर रहा है, उस समय में आपका जो जीवन है ना, वो किधर से सिकुड़ता है आप देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा वो नाभि की तरफ से ही सिकुड़ता है। क्योंकि ये जीवन का ही केंद्र है। हम है ना, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते करते मन से इतने ज्यादा पीड़ित हो गए हैं ना, कि अब मन को कंट्रोल हम कर नहीं सकते। अब वो हमें परेशानी में डालते जाता है और हम उसी के साथ जुड़े रहते हैं।
मन ने जितनी भी हमारी बुद्धि ने हमें जो भी चीज हमको बना के दिया जीवन में, हम उसको बैठ के उसको एंजॉय भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी दौड़ ही ऐसी हो गई है। हम रुक ही नहीं सकते किसी भी चीज के लिए, क्योंकि मन रुकना ही नहीं चाहता। उसको रुकना वो जानता ही नहीं है। और हृदय ऐसी चीज है आज के समय में कि किसी के हृदय में किसी के प्रति प्रेम नहीं रहा। वासनाओं को प्रेम का नाम दे देते हैं, लेकिन हृदय में किसी के लिए आज के समय में प्रेम नहीं है। आप जिससे प्रेम करते हैं वो किसी और से हंस के बात करेगा, आपका प्रेम उधर ही खटास पड़ जाता है उसमें। ये प्रेम नहीं है, ये वासना है। आदमी ना हृदय से सही चल पाता है, ना मस्तिष्क से सही चल पाता है। मस्तिष्क का इस्तेमाल वो दूसरों को दुख में डालने के लिए, दूसरों से अपना फायदा लेने के लिए इस्तेमाल करता है, दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए करता है, और अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझाता है। थोड़ा बहुत उसके अंदर जो विनम्रता का भाव जो होता है ना, वो अपने अहंकार को एक विनम्रता के रूप में ढालता है, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि वो एक विनम्र इंसान है। क्योंकि जो बचे कुछ लोग जो है ना, जो बहुत ऊंची पदवी पे हैं, उनके अंदर एक विनम्रता होती है। तो जो उस पद पे नहीं है, वो कोशिश करता है कि उसके अंदर भी एक विनम्रता हो, जो लोग समझे कि भाई ये भी एक अच्छा इंसान है। वो अपने अहंकार को संभाल रहा है विनम्रता के नाम पे। अब जब मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप नाभि पे ध्यान देंगे तो क्या आपके अंदर बदलाव आएगा। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, नाभि इतना मुख्य केंद्र है आपके शरीर का। अगर आपके दांत में दर्द है ना, आप लौंग का तेल आपके नाभि में डालिए, आपके दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। अगर आपके दांत में दर्द है, नाभि में आप लौंग का तेल डालिए, आप ठीक हो जाएंगे, आपका दांत ठीक हो जाएगा। आपके हड्डियों में दर्द है, आपके जॉइंट्स में दर्द है, आप नाभि में एरंडी का तेल डालिए, आपके जॉइंट्स पेन वगैरह सब ठीक हो जाएंगे। आपके चेहरे पे शाइन चाहिए, रौनक चाहिए, आपके चेहरे पे रूखापन आ गया है, आप आपके नाभि में घी डालिए, आपके चेहरे में कुछ ही दिनों में शाइन आना शुरू हो जाएगी। तो इसको आप जो भी चीज लोगे ना, ये इसको बढ़ा देता है। आपने कभी जंगल में देखा है जाके, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, उसकी जड़ें बहुत बड़ी होती है, बहुत गहरी होती है, और जितनी जड़ें गहरी होती है ना, वो उतना ही बाहर बड़ा होता है। बहुत बड़ा होता है बरगद का पेड़, आपने देखा होगा, काफी विशाल होता है। तो उसका जो जड़ है ना, वो भी कई 2 माला नीचे होता है कम से कम, बहुत गहरा जड़ होता है। तो इंसान जितना अपने जीवन से जुड़ाव रहेगा ना उसका, उतना ही वो जीवन को ज्यादा अच्छे से जिएगा। एक कमाल की बात बताता हूँ, आपकी एज बढ़ जाएगी। आपकी उम्र आज बहुत ऐसा हो गया है कि लोग 50 60 इससे ज्यादा जी नहीं रहे। बहुत सारे लोग बहुत ही कम उम्र में इस जीवन को छोड़ दे रहे हैं। अब उनके अंदर उतना जीवन का शक्ति नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से खुद को जुड़ाव पहले ही तोड़ दिया। जब वो माँ के पेट से बाहर आए, उन्होंने जब से नाक से सांस लेना शुरू किया, उन जब छोटे थे तब तो उनके नाभि से सांस चलती थी, उसके उनके पेट ऊपर नीचे होते थे, तो जीवन से ज्यादा जुड़े रहते थे। देखते हैं बच्चे खेलते कूदते रहते, थकते नहीं थे। अब 8 घंटा काम करते हैं, बुरी तरह थक जाते हैं। आपकी नाभि से अगर आप सांस लेना शुरू करें ना, तो देख मैं बताऊं आपके अंदर क्या बदलाव आएगा। एक कुत्ता होता है, अगर आपने कुत्ते को देखा ना, वो 14 12 साल से ज्यादा नहीं जीता, क्योंकि वो सांस है ना बहुत जोर से लेता है। आप कभी उसको देखते हैं, वो बैठा रहता है तो किस तरह से वो बहुत खींच के सांस लेता है। इसके लिए उसकी उम्र कम होती है। अगर आप किसी कछुए को देखेंगे ना, वो बहुत जीता है, वो 150 से 200 साल जीता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत धीमा सांस लेता है, बहुत धीमा, काफी धीमा सांस लेता है। कृष्ण के समय में संत योगी होते थे, महात्मा होते थे, वो 150 से 200 साल जीते थे। बुद्ध के समय में भी 150 200 साल जीने वाले योगीज होते थे। वो क्या करते थे, अपनी सांस को रोक लेते थे। वो अपनी सांस को रोक लेते थे और उसी सांस के ऊपर वो घंटों रहते थे, कई कई दिनों रहते थे, महीनों तक भी रुक जाते थे। इसको समाधि की ही अवस्था बोलते हैं एक तरीके से, कि अगर आप एक सांस के ऊपर भी आप अपने आप को रोक सके। ये होता है प्रैक्टिस करने से। आप कुछ समय रुक सकते हैं, फिर मिनट रुक सकते हैं, घंटे रुक सकते हैं। इससे आपकी एज बढ़ते चले जाएगी, क्योंकि आप सांस बहुत धीमा ले रहे हैं। अभी मैंने बीच में न्यूज में देखा था, एक कोई है, उन्होंने अपने समाधि लिया है, उन्होंने, उनके गुरु ने भी कई साल पहले समाधि लिया है। तो ऐसे भी होते हैं जो समाधि ले लेते हैं, वो वापस भी आ सकते हैं। सब बोल रहे हैं कि वापस नहीं आ सकते, नहीं आ सकते हैं। आना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से आया जा सकता है। जो शरीर से जा सकता है वो शरीर में रिटर्न आ भी सकता है। ये भी नाभि केंद्र से होता है।
ये लेकिन बहुत गहरी बात है। मैं इतना जिस तरह से बता रहा हूँ ये इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना होता है। इसमें आपको कंटिन्यू नाभि पे ध्यान देना होता है। मैं अब उस बारे में नहीं बताना चाहता कि आप नाभि से शरीर के बाहर कैसे जाए, वो तो बात की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नाभि पे ध्यान करने से सबसे पहले आपका अहंकार खत्म हो जाएगा। आपके अंदर जो अहंकार होता है ना, एटीट्यूड, घमंड, वो आपका खत्म हो जाएगा सबसे पहले। क्योंकि आप जैसी नाभि पे ध्यान करते हैं ना, आप आज में आ जाते हैं, प्रेजेंट में आ जाते हैं। और जो मन होता है ना, वो प्रेजेंट में नहीं रह सकता। उसको चाहिए विचार, और विचार बनाने के लिए चाहिए उसको स्पेस। ठीक है, उसको स्पेस चाहिए। और प्रेजेंट में स्पेस नहीं है। अभी मैं जो बोला ये भी काल में चला गया, तो इधर तो स्पेस नहीं है, तो मन तो टिक नहीं सकता। तो उसको स्पेस के लिए समय चाहिए, तो वो मन जो होता है विचार बनाता है। और मैं बोल रहा हूं आपको कि आप अभी अपने नाभि पे ध्यान देंगे ना, तो आपका पहले तो मन ही खत्म हो जाता है, होता मन का मृत्यु। और जैसी मन की मृत्यु हो जाती है, उधर आपका अहंकार शून्य हो जाता है। तो मन में ही विचार आता है ना, तो मन ही खत्म हो गया, तो फिर आपका विचार कहाँ पे आएगा? तो आप प्रेजेंस में आ जाते हैं, आज में आ जाएंगे आप। ठीक है। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि जैसे एक बरगद का पेड़ कितना बड़ा घना खिला हुआ रहता है, भरा भरा होता है, वैसा आपका जीवन हो जाएगा। दूसरी चीज, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, बहुत गहरी नींद। जैसे माँ के पेट में वो बच्चा 9 महीने तक कितने आराम से रहता है ना, ऐसी गहरी नींद आपको आना शुरू हो जाएगी। इतनी शांति आपके भीतर प्रकट होगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। आपको ऐसा लगेगा किसी अंधे को आंख मिल गई ना, ऐसा आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। एकदम विस्फोटक तरीके से आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, अगर सिर्फ आप अपने नाभि पे ध्यान लगा के। आप चलते समय अपने नाभि पे ध्यान लगाइए, आप खाते समय अपने नाभि पे ध्यान रखिए, आप किसी से बात करते समय अपने नाभि पे ध्यान रखिए। ऐसा करते करते ना एक समय आएगा, आपको आपके नाभि से ना ऑक्सीजन निकलना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा फील होगा, ठंडा ठंडा लगेगा। जो आपका नाभि है ना, वहां पे आपको ठंडा ठंडा महसूस होता रहेगा। ये प्रैक्टिकल ही आपको ऐसा लगेगा। ये एक्सपीरियंस से बोली जा रही बात है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आपको यहाँ पे नाभि पे आपको ठंडा ठंडा महसूस होने लगेगा, क्योंकि अब ऑक्सीजन यहाँ से चल रहा है। और ये ऐसा चेंजेस लाएगा कि आपकी लाइफ में कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आए, आप इसको एकदम आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि आपके अंदर है ना, आप वो नहीं हो जाएंगे, विचलित नहीं होंगे। आप एकदम अपने में ठहराव आ जाएगा, आपकी आत्मा में ठहराव आ जाएगा। आपको कोई विचलित नहीं कर पाएगा, कोई भी आपको भड़का नहीं पाएगा। आप एकदम शांत अवस्था में रहेंगे और सब काम आप एकदम आराम से करेंगे। ये जो थेरेपी है ना, ये जो मेडिटेशन थेरेपी है, ये चीन में भी बहुत चली। लाओत्सो ने इसको बहुत किया। लाओत्सो और उनके जो शिष्य थे च्वांग त्सु, उन्होंने भी किया है। तो ये जो थेरेपी है, ये बहुत अच्छी है। इससे तो पहली बात, आपकी नींद, जो इंसान आज के समय में सबसे ज्यादा पीड़ित, सबसे ज्यादा स्ट्रेस है कि उसको नींद ही नहीं आती, वो सो ही नहीं पाता, और उसके लिए वो मेडिसिन खाता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, वो थेरेपिस्ट के पास जाता है, साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, और वो नींद के लिए दुनिया भर के आडंबर करता है। मैं कहता हूँ वो नाभि पे ध्यान करे बस, और कुछ मत करे, कुछ भी नहीं करना है। और कोई मास्टर की जरूरत भी नहीं है इसमें। ये ऐसी मेडिटेशन थेरेपी है, इसमें आपको मास्टर की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, अपने नाभि पे ध्यान देना है। आप आपको पता है, जैसे आप पलती मार के बैठेंगे, आप अपने नाभि के ऊपर पूरा फोकस कर लीजिए। पहले क्या होगा, आपका ब्रेन है, मस्तिष्क है, हृदय है, हृदय के बाद में आपका नाभि है। तो पहले अपने सर की तरफ देखिए और सोचिए कि अब ये सर से मेरी पूरी एनर्जी अपने हृदय में आ रही है, और हृदय से पूरी एनर्जी मेरे नाभि पे आ रही है। या तो अपने सर को आप है ना एकदम जोर से खींचिए पीछे की तरफ, अपने सर को ऐसा पीछे खींचिए, जितना आप इसको तनाव दे सकते दीजिए, फिर रिलैक्स छोड़ दीजिए। तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपका माइंड, आपका ब्रेन हमेशा कितने टेंस में रहा है, और हमेशा टेंशन पैदा किया है, क्योंकि इसको आपको टेंस में रखने की आदत हो गई है। आप इसको इतना खींचिए, फिर ढीला छोड़ दीजिए, तो आपको सर के ढीला होने का पता चलेगा कि ये टेंस फ्री कैसे हो सकता है। फिर हार्ट से होते हुए आपके नाभि पे आ जाइए। बस ये वो स्थान है ना, जो आपको सुकून, शांति, आनंद से भर देगा। और जब आपकी जो श्वास यहाँ से चलेगी ना, तब आपकी जो एज है ना, आप बहुत बहुत ज्यादा आपकी एज बढ़ जाएगी। और इसमें आप समाधि में भी जा सकते हैं। ये समाधि का द्वार है। दो समाधि होती है, एक जड़ समाधि, एक होती है चैतन्य समाधि। ये जड़ समाधि।
चेतन समाधि के लिए आपको आज्ञा चक्र पे ध्यान करना पड़ता है, जो सहस्त्रार से आपको चेतन समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। मैं आपको ये सब बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये कोई भी चीज आपको ऐसे नहीं मालूम पड़ेगी, कोई भी संत महात्मा भी इतनी डीपेस्ट बातें नहीं कर सकता। अभी मैंने देखा कि एक साध्वी है, वो अपने गुरु को समाधि से वापस लाने के लिए खुद समाधि में गई है। न्यूज चैनल में काफी ज्यादा चल रहा है, मैं हैशटैग में उनका नाम डाल दूंगा, तो आप एक बार न्यूज चैनल में चेक कर लेना। जा सकता है इंसान, ऐसा नहीं है। शरीर से बाहर जाना बहुत वो नहीं है, आप ये मेडिटेशन से शरीर के बाहर जाया जा सकता है। हाँ, उसमें एक शर्त ये है कि शरीर के पास किसी का होना जरूरी है उस समय। अभी जो साध्वी है उनके पास जो उनके शिष्य बैठे हैं, उनका उधर बैठे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो उनको भी पता होगा। जाया जा सकता है। और वो जो ऐसे लोग बोल रहे हैं कि वो अपने गुरु को वापस लेके आ सकती है क्या, तो मैं जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है कि बॉडी के बाहर तो आराम से जाया जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, ये आप भी कर सकते हैं। तो ये तो हो सकता है कि आप जा सकते हैं, लेकिन अब आप जाओगे, आप जिनके पास जाओगे उनसे आप मिलोगे, वो आना ना चाहे तो आप कुछ नहीं कर सकते। पहली बात, आप जा भी सकते हो और आप आ भी सकते हो। जब आ जा जैसे आप अपने शरीर के बाहर जा रहे हो, तो वैसा दूसरा भी क्या है ना। तो शरीर के बाहर भी वो पूरी आकृति में है अपने। ऐसा नहीं है कि उन्होंने समाधि ली तो उनका शरीर खो गया है वहां पे, है। वो यूनिवर्स के साथ एक हो गया है। सिर्फ उनके अंदर जल और पृथ्वी तत्व नहीं रहा, बाकी वो तीन तत्व उनके अंदर है। और जो उनकी ना शरीर की नाड़ी चलती है, जैसे अभी उन्होंने ईसीजी टेस्ट किया तो पता चला कि उनके बॉडी में कंपन है, वो रहेगा। वो अभी मृत नहीं है, उन्होंने समाधि लिया हुआ है, लेकिन ये जड़ समाधि है। जैसे जैसे कुछ एनिमल होते हैं ना, हाइबरनेशन में चले जाते हैं, ठीक है। वो मेढक भी होते हैं, वो मछली भी कुछ होती है, कुछ भालू भी होते हैं जो हाइबरनेशन में चले जाते हैं बर्फ के नीचे। 10 फुट 20 फुट रेगिस्तान में जमीन के नीचे 20 फुट नीचे रहते हैं, फिर 4-6 महीना साल के बाद फिर आ जाते हैं बाहर। तो मरते नहीं है। तो वैसे हमारी जो समाधि की अवस्था है ना, ये भी एक अवस्था है। इसमें भी जाके इंसान शरीर के बाहर जा सकता है। लेकिन इसमें कैसा होता है कि जो मैंने बताया कि उनके जो शिष्य है ना, उनको उधर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि खाली घर देख के कोई भी अंदर आना चाहेगा। इस वजह से खाली घर देख के कोई भी आपके घर में घुसने की कोशिश करेगा, तो वहां पे उनके शिष्य का जो है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वापिस आना है नहीं आना है वो उनकी मर्जी है, ये भी है। और जब शरीर के बाहर आदमी जाता है तो समय और स्थान खत्म हो जाता है, उधर टाइम और स्पेस नहीं रह जाता एक्चुअली में। हमारे लिए समय और स्थान है, क्योंकि हम 5 तत्व से शरीर का हमारा जो है ये समय और स्थान के अंदर काम करता है। लेकिन जैसे ही आप शरीर के बाहर होते हैं, आप समय और स्थान के बाहर हो जाते हो सीधा। तो ये चीजें हैं। और इसमें है आपके लिए, अगर आपको ये करना है ध्यान, तो आपको सीधा होके बैठ जाना है। या तो आप एक आसन होता है, क्या वो वज्र आसन। वज्र आसन में आप बैठ जाइए और अपने नाभि के ध्यान लगाइए। कंपन यहाँ पे महसूस होगा आपको कुछ समय बाद। बहुत हल्का छोड़ दीजिए खुद को, और अपने मन, आपका जो मन है वो विचार करेगा ना, उसको विचार मत करने दीजिए। उसको एक बिल्कुल हल्का छोड़ दीजिए और पूरा ध्यान आपके नाभि के ऊपर लगा दीजिए। नाभि से 1 या 1.5 इंच नीचे मणिपुर चक्र का केंद्र होता है। तो वहां पे जब आप नाभि पे ही ध्यान लगाएंगे, वो बाद में तो केंद्र खुद अपने आप उसमें आ जाता है। तो जैसे ही आप नाभि पे ध्यान लगाएंगे ना, आपको एक कंपन, एक हल्का सा कंपन महसूस होगा आपको यहाँ पे, बहुत हल्का सा कंपन। उस कंपन को ही महसूस करते रहिए। जैसे ही आप उस अवस्था में बैठते हैं, मैंने अभी जो आपको अवस्था बताई, आप दोनों पैर को ऐसा फोल्ड करके जैसे आप बैठते हैं, जैसे अभी वो अवस्था का क्या नाम मैंने बताया था, उस अवस्था में आप बैठेंगे जैसे ही वज्रासन में। वज्रासन में बैठने के बाद में आप पूरा ध्यान आपके नाभि पे रखिए और बहुत शांति से उसे देखते रहिए। कुछ समय बाद हो सकता है कि आपका जो सर है वो जमीन पे आके टकरा जाएगा, तो आप एक तकिया रख देना वहां पे पहले से, क्योंकि वो होगा। जब आप एकदम शांत हो जाएंगे ना, तो आपका सर आएगा, वो जमीन पे अपने आप आके रुक जाएगा। तो जब जैसे ही वो रुक जाता है ना, अब उसमें से उठिए मत, आप उसी अवस्था में पड़े रहिए। अब आप मालूम है किस अवस्था में जा रहे हैं? माँ के पेट में बच्चा उसी अवस्था में होता है, उसी सेम अवस्था में आप जब चले जाएंगे, आप एक एम्प्टीनेस में चले जाएंगे, और वहां ही जीवन है। वही जीवन है, वही आपका जीवन का केंद्र है। और जब आप वहां से रिटर्न आप जब लौटेंगे ना, तो आपका जीवन बहुत ही विस्फोटक तरीके से बदलाव लेके आ जाएगा आपके भीतर।
नाभि ध्यान आपको बुरी से बुरी आदतों से बाहर निकाल सकता है। बुरे से बुरी आदत, आप एकदम बोलते हैं ना मृत्यु सैया पे आ गए हैं नशे के, मैं बोलता हूँ आप वहां से रिटर्न आ सकते हैं। आप दारू सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, आप भांग खाते हैं, आप दुनिया का नशा करते हैं, आप सिर्फ नाभि पे ध्यान करना शुरू कीजिए और आप जो कर रहे हैं ना वो करते रहिए। मैं ये रोकूंगा नहीं, लेकिन आप जैसी नाभि पे ध्यान करते हैं ना, नाभि है ना जीवन है, वो आपके शरीर में इतना जीवन भर देगा ना कि आपको इसकी आवश्यकता ही नहीं होगी। बिल्कुल आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि मुझे यार ये खाना चाहिए। क्या जब आप एकदम छोटे थे तो क्या आपको ये सारी चीजों की आवश्यकता थी? कि आपको लगता था कि ये खाना ही है मुझे? ये तो आपने हैबिट को बिगाड़ दिया खुद के, है ना? पहले तो ऐसी अवस्था नहीं थी आपकी, तो ये वापस लेके आ जाएगा आपको। योग में 72,000 नाड़ियां हैं जो इसी से होते हुए जाती है, और साइंस बोलता है हमारे पास गट माइंड है, और जो न्यूरॉन आपके ब्रेन में है वही न्यूरॉन आपके नाभि में भी है। अब समझिए आप, आज साइंस इसको स्वीकार कर रहा है। ये हमारे योग शास्त्र में, हमारे सनातन धर्म की संस्कृति में ये चीज पहले से मौजूद है। तो ये आप सभी के लिए है, ये आपको हर कोई नहीं बताएगा। मैं यो वो न्यूज चैनल में भी मैं देख रहा हूँ, वो सारी चीज लोग उस जो साध्वी जी जो समाधि में गई है उनके बारे में बता रहे, उसमें डॉक्टर भी है और उसमें बाकी भी साधुज है, लेकिन कोई उनको नहीं बताने के लिए उधर ऐसा एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है जो ये नहीं बोल पा रहा है कि जो जा सकता है वो आ भी सकता है। वो उसकी स्वीकृति है, वो जाएगा तो रिटर्न भी आ सकता है। और ऐसा नहीं है कि वो जिसको मिलने जा रहा है उसको नहीं मिलेगा, ये पॉसिबल नहीं है। मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता है? अगर मैं आपको फिजिकली मिल सकता हूँ, तो जब मेरा फिजिकल बॉडी नहीं है और आपका फिजिकल बॉडी नहीं है, तो क्या मैं आपको नहीं दिखूंगा? क्या मैं आपको नहीं मिलूंगा क्या? ऐसा नहीं है, होता है, मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं और रिटर्न भी आ सकते हैं। दोस्तों मेरे सारी वीडियो जो है ना, ये जरूर आप देखिए, ये आपके लाइफ चेंजेस वीडियो होंगे। इसको एक आप देखिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी थोड़ा मोटिवेट कीजिए, और प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। मैं जानना भी चाहता हूँ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। इसको मुझे शॉर्ट करके बनाना चाहिए और थोड़ा इसका लेंथ बढ़ाना चाहिए वीडियो का। तो आप अगर मुझे मैसेज करेंगे तो उस हिसाब से मैं जरूर उस पर काम करूंगा। और अगर आप कोई टॉपिक बता बोलना चाहते हैं कि मुझे किस टॉपिक पे बात करना चाहिए, तो आप मुझे वो टॉपिक भेज सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे भी आपके लिए मैं बात करूंगा। आप सुझाव भेज सकते हैं मुझे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।